नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और जैसे ही पास्ट टेंस आपका खत्म होगा, अब प्रेजेंट, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ लिया। पास्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हमने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद से अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ही आपका ये टेंस पास्ट टेंस खत्म हुआ, वैसे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ लीजिए कि आपका टेंस खत्म हो गया। फ्यूचर से क्वेश्चन बहुत कम आता है और फ्यूचर से क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना कमी रहती है। तो इसके बाद जैसे ही पास्ट टेंस खत्म होगा, इसके बाद या तो हम लोग वॉइस स्टार्ट करेंगे, पैसिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे नाउन प्रोनाउन। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका, जैसे कि वॉइस आपका या नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, यहां से हर बार, चाहे वो आपका सुपर टेट एग्जाम हो, चाहे वो केवीएस एग्जाम हो, हर बार आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। तो आने वाला जो टॉपिक है इंग्लिश का, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और टेंस से तो क्वेश्चन आता ही आता है, टेंस में इरर से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई काम जारी है। तो जो काम पीछे ही जारी हो, यानी भूत में ही जारी हो, यानी बीते हुए काल में जारी रहा हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तो वाज एंड वर लगेगा। वाज किसके लिए लगता है? तो ही सी इट के लिए क्या लगेगा? वाज लगेगा। किसके लिए लगता है दोस्तों? तो ही सी इट, ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के लिए वाज का प्रयोग होता है। उसी तरीके से वर्ग का प्रयोग कहां होता है? तो वर्ग का प्रयोग आपका यू यानी प्लूरल के लिए होता है। तो यू दे वी के लिए क्या होता है दोस्तों? तो वर्ग का प्रयोग होता है। लेकिन आई के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आई के लिए वाज का प्रयोग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही वाज प्लेइंग कार्ड लास्ट नाइट, यानी कि वह पिछले रात को पत्ते खेल रहा था। इसका मतलब ये ना, तो इसमें ही क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ही हमारा सिंगुलर है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये क्या हो जाएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया। ठीक, और कार्ड क्या हो जाएगा? कार्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कार्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये कौन सा टेंस हो गया? तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। उसी तरीके से, और ये काम कब खत्म हो रहा है? ये काम आपका भूत में ही खत्म हो रहा है, यानी भूत में ही ये काम जारी था और अब जाके खत्म हो चुका है। इसलिए कौन सा टेंस है? तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, दे वर हैविंग पार्टी लास्ट वीक। अब देखिए यहां पे क्या है? लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते, यानी कि वे पिछले हफ्ते पार्टी कर रहे थे। यानी अब ये काम क्या हो चुका है? खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले हफ्ते ये काम क्या था? जारी था। इसलिए कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? दे क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? दे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे वर्ब का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। उसी तरीके से हैविंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और पार्टी क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये कौन सा टेंस हो गया? तो ये टेंस हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वाज आएगा, वाज पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद से वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, और उसके बाद से आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट प्लेइंग विथ अस दैट डे। इसका मतलब क्या हुआ? कि वह उस दिन हमारे साथ नहीं खेल रहा था। तो देखिए यहां पे क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, वाज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद से तुरंत क्या लगता है? नॉट लगता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और
विथ अस दैट क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। और ये क्या है, ये आपका, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ वह उस दिन हमारे साथ नहीं खेल रहा था। उसी तरीके से हमारा अगला है कि दे वर नॉट प्लेइंग विथ अस दैट डे। देखिए अब यहां पे क्या है, यहां पे वर नॉट लगा है और ये किस फॉर्म में है, तो शॉर्ट फॉर्म में है, यानी इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वाज और नॉट, इस वाज और नॉट को अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वाज नॉट, यानी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से वर नॉट, जैसे वर है WERE, वर नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे WEREN.NOT, यानी वर नॉट, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो दे वर नॉट प्लेइंग विथ अस दैट डे, यानी कि वे उस दिन हमारे साथ नहीं खेल रहे थे। तो दे आया है, दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल जब आ गया है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वर नॉट लगेगा और नॉट यहाँ पे लग गया। फिर प्लेइंग क्या है, हमारा वर्ब की ING फॉर्म है, विथ अस दैट डे क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब आप देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम वाज वर्ब लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है जैसे, और इसके बाद हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। जैसे वाज ही ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर, ठीक है, वाज ही ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वह तुम्हारे साथ पिछले साल घूम रहा था, ठीक है। क्या था कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वह तुम्हारे साथ पिछले साल घूम रहा था। वाज ही ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर, तो यहां पे वाज क्या है, वाज हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद से सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से वर्ब की ING फॉर्म आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है वाज ही नॉट ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर। अब इसी का निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद से नॉट लेंगे, यहां पे नॉट। लेकिन अगर इसी को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखा हो ना, तो यहां पे क्या लिख देते, यहां पे ऐसे लिख सकते थे वाज नॉट, और इसके बाद से वाज नॉट ही ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर, यानी वाज नॉट ही ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना होता तो हम लोग ऐसे लिख लें, यानी ये नॉट क्या होता, अब सब्जेक्ट के बाहर आ जाता, सब्जेक्ट के पहले लगता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो वाज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर। और कहीं अगर आपको ऐसे लिखे वाज नॉट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखे वाज नॉट ही ट्रेवलिंग विथ यू लास्ट ईयर, तो ये भी सही है और ये भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पहले क्या आता है, पहले हमारा WH वर्ड आता है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद से सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमारा एग्जांपल है व्हाई वाज ही नॉट प्लेइंग विथ अस दैट डे, वह क्यों हमारे साथ उस दिन नहीं खेला था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ है, पहले क्या आया, पहले WH वर्ड आया है, ठीक है, उसके बाद वाई आया है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर आया है हमारा सब्जेक्ट, फिर आया है नॉट, फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसका, तो पास्ट टेंस का। इसका मतलब क्या हुआ, वाई वाज ही नॉट प्लेइंग विथ अस दैट डे का, वह हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहा था उस दिन, किस दिन, तो उस दिन वह हमारे साथ क्यों नहीं खेल रहा था, यही इसका मीनिंग हुआ, ठीक। अब आते हैं कुछ रूल, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जहां से कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे
रूल पहला है कि पास्ट कंटिन्यूअस में कार्य हो रहा होता है और यह कार्य एक दिए हुए समय में हो रहा होता है। यानी ये रूल क्या है कि पास्ट में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई कार्य हो रहा होता है और वो कार्य किसी एक दिए गए समय में हो रहा होता है। जैसे दिए गए समय में हो रहा होता है, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, ही वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। तो देखिए अब ये क्या है, लास्ट नाइट क्या है, एक समय दिया हुआ है। यानी ये जो पढ़ रहा है, ये जो ही जो है वह पढ़ रहा है, वो कब पढ़ रहा है, तो लास्ट नाइट यानी पिछले रात। यानी वह पिछले रात क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में क्या होता है कि पास्ट में कोई कार्य हो रहा होता है और वह जो कार्य हो रहा होता है वह किसी दिए गए समय में हो रहा होता है। जैसे यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जो कार्य हो रहा है यानी यह बंदा पढ़ रहा है किस समय में, लास्ट नाइट यानी पिछली रात को। यानी वह पिछली रात को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला है, दे वर रीडिंग अ नोटिस। दे वर रीडिंग अ नोटिस यानी कि वे क्या कर रहे हैं, वे एक नोटिस पढ़ रहे थे। ठीक है, दे वर रीडिंग अ नोटिस यानी ये क्या कर रहा है, तो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दे वर रीडिंग नोटिस अ नोटिस लास्ट मॉर्निंग। क्या पढ़, आप यहां पे लास्ट यहां पे जोड़ सकते हैं, लास्ट मॉर्निंग क्या जोड़ सकते हैं, इस सेंटेंस में आप लोग लास्ट मॉर्निंग भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कब, ये एक नोटिस पढ़ रहा है कब, लास्ट मॉर्निंग यानी पिछले सुबह। यानी वे पिछले सुबह क्या कर रहे थे, एक नोटिस पढ़ रहे थे। तो देखिए अभी क्या है, दे क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्लूरल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है और अनोटिस क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी दे वर रीडिंग अ नोटिस लास्ट मॉर्निंग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वे पिछले सुबह, यानी वो पिछले सुबह एक नोटिस पढ़ रहे थे। हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज स्टडिंग होल डे। अब देखिए यहां पे आया है होल डे, तो एक नोट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वह क्या बताता है, वह पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। ठीक है, जबकि होल डे क्या है, होल का मतलब क्या हुआ, पूरे ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बता रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है तो वो जो सेंटेंस होता है या तो आपका परफेक्ट टेंस होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है या कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहां पे होल लगा हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि होल डे मतलब क्या है, पूरे दिन क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा है। तो यहां पे वाज होल डे, वाज नहीं लगेगा, यहां पे क्या लगेगा दोस्तों, यहां पे आपका वाज नहीं लगेगा, तब फिर लगेगा क्या भाई, अगर यहां पे वाज नहीं लगेगा तो फिर लगेगा क्या, तो यहां पे लगेगा क्या, यहां पे हो जाएगा हमारा ही हैज। क्या हो जाएगा, ही हैज, यानी यहां पे वाज ना लग के, यहां पे वाज गलत हो जाएगा, यहां पे क्या लगेगा, ही हैज बीन स्टडिंग। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्टडिंग। क्यों, ये किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कह रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। या इसी को आप किस में बदल सकते हैं, परफेक्ट टेंस में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो होल डे, अब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे होल शब्द आया है और होल क्या दिखाता है, होल डे। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब प्रेजेंट परफेक्ट आपको पढ़ा रहा था टेंस, तो मैंने आपको बताया था जब होल आ जाता है, जब भी होल की बात आ जाएगा किसी सेंटेंस में, तो क्या होता है, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखाता है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा आप परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहां पे अगर होल आ गया है तो यहां पे वाज नहीं रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बीन स्टडिंग, यानी ही हैज बीन स्टडिंग होल डे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वह पूरी रात, वह पूरे दिन क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ठीक है, वह पूरे दिन पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
हमारा करेक्ट सेंटेंस, यानी वाज लग गया तो इसलिए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे होल आया है, इसलिए सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ही हैज बीन स्टडिंग होल डे। ठीक है, इस तरीके से आपको, और ये यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे होल का प्रयोग करके यहां पे वाज कर दे या वाज लगा देगा, लेकिन अगर होल आ जाएगा तो यहां पे वाज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमारा चौथा एग्जांपल है, ही हैड बीन वर्किंग in this company for 4 years before he left for Delhi। इसका मतलब क्या हुआ कि वह इस कंपनी में, वह दिल्ली छोड़ने या जाने से पहले इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा था। तो अब क्या यह सेंटेंस सही है? तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे लगा है हैड बीन वर्किंग, यानी क्या दिखा रहा है? यानी ये दिखा रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहां पे क्यों यहां पे हैड बीन लगा है? क्योंकि यहां पे क्या दिखा रहा है? 4 ईयर मतलब क्या है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है, मतलब 4 सालों से, यानी वह दिल्ली छोड़ने से पहले 4 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा था। इसलिए यहां पे हैड बीन वर्किंग लगा है, ना कि वाज लगा है। वाज, अगर यहां पे हैड बीन की जगह अगर वाज दे देगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इन्हीं सब बारीकियों को आपको देखना है, और इन्हीं सब बारीकियों को अगर आप याद रखे रहेंगे तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, क्योंकि एरर फाइंड करने के लिए टेंस में क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इन बारीकियों को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा रूल है कि कुछ काम या एक्शन जो पास्ट में चल रहा हो, या जब कोई काम पास्ट में चल रहा हो और वह अचानक रुक जाए या व्यवधान आ जाए, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ काम ऐसे हैं जो चल रहा हो, या कुछ काम ऐसे हैं जो चल रहा हो और अचानक उसमें व्यवधान आ जाए, किसी कारणवश से उस काम में अचानक व्यवधान हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे काम किस में चल रहे होंगे? पास्ट के समय में चल रहे होंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई अराइव्ड। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जब मैं आया वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, यानी ये बंदा जब आया, यानी एक साथ 2 काम चल रहा है ना, यह एक तो ये आ रहे हैं, और दूसरा काम क्या हो रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है। यानी जब मैं आया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें क्या है? ये भी सेंटेंस क्या होगा? ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। और जैसे हमारा दूसरा सेंटेंस है कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द लाइट वेंट आउट। अब देखिए, अब यहां पे क्या लगा है? व्हेन। ठीक, और यहां पे क्या है? व्हेन ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द लाइट आउट, यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा था, तभी क्या हो गई? लाइट कट गई। ठीक है, तभी बिजली चली गई। तो देखिए, अब ये क्या रहा है? ये काम कंटिन्यूअस था, यानी पास्ट में ये काम चल रहा था, तभी इस काम में व्यवधान आ गया, यानी कि लाइट कट गई। तो अब ये अंधेरे में तो खेलेंगे नहीं क्रिकेट, तो अब क्या होगा? अचानक काम बंद हो गया, यानी ये जो काम चल रहा था उसमें अचानक व्यवधान आ गया। तो ये सेंटेंस भी किसमें होगा? ये सेंटेंस भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई काम पास्ट में चल रहा हो, ठीक है, तो उसके साथ साथ कोई और पैरेलल काम भी चल रहा हो, तो वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होता है। लेकिन अगर कोई काम चल रहा हो और अचानक उसमें व्यवधान आ जाए, तो वो भी सेंटेंस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। हमने एक एग्जांपल यहां पे देखा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, एक मिनट, ये वाला एग्जांपल देखा हमने कि दे वर स्टडिंग, नहीं आगे क्या है? हाँ, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई अराइव्ड, यानी वह क्रिकेट खेल रहा था जब मैं आया। तो दोनों काम क्या हो रहा है? दोनों काम साथ चल रहा है। जब ये आए तभी बंदा ये क्रिकेट खेल रहा था, यानी दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो दोनों काम जब एक साथ हो रहा हो और पास्ट में हो रहा हो, तो उसके लिए क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा। लेकिन जब कोई काम चल रहा हो पास्ट में और उसी समय कोई व्यवधान आ जाए, तो वो भी क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। जैसे he was playing cricket when the lights went out, तो क्या हो जाएगा? जब वह क्रिकेट खेल रहा था तभी बिजली चली गई। जैसे हमारा अगला एग्जांपल है कि he was sleeping all night। अब देखिए, ये हमारा तीसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि he was sleeping all night। अब देखिए, यहां पे all night का प्रयोग हुआ है।
ऑल नाइट क्या दिखा रहा है? ऑल नाइट दिखा रहा है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है। अभी मैंने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं होता, यानी पे यहां पे वाज का प्रयोग गलत है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहां पे भी दिखाया जाए वहां पे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। तो यहां इसका ये क्या हो गया? ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, वाज की जगह पे क्या हो जाएगा? ही हैज बीन स्लीपिंग ऑल नाइट या ऑल डे। ठीक है, या ऑल नाइट या ऑल डे कर सकते हैं, यानी वह क्या कर रहा था? वह पूरी रात सो रहा था। ठीक है, वह पूरी रात क्या हो रहा था? सो रहा था। तो ये भी सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पे वाज लगाना ही होगा तो ऑल नाइट की जगह पे क्या करेंगे? ऑल नाइट की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं ही वॉज स्लीपिंग यस्टरडे, यानी वह पिछली रात क्या कर रहा था? पिछली रात सो रहा था। तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे हम करके इसको, इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पे अब यहां पे अगर यहां पे ऑल नाइट की जगह यस्टरडे लगा होता तो ये वाज हमारा सही हो जाता। क्यों? क्योंकि यस्टरडे क्या दिखा रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, जबकि ऑल नाइट क्या दिखा रहा है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही बारीक बारीक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और आपसे गलतियां हो जाएंगी। इसीलिए इंग्लिश को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसी तरीके से हमारा अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि एट 10 PM ही वॉज स्टडिंग। तो देखिए एट 10 PM ये क्या कह रहा है? ये पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। एट 10 PM, एट 10 PM ही वॉज स्टडिंग, यानी कि वह रात के 10 बजे क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगला है कि माई हेड वॉज एचिंग दैट डे। तो अब दैट डे क्या है? दैट डे किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। माई हेड वॉज एचिंग दैट डे का मतलब क्या हो गया? कि कल रात, यानी उस दिन मेरा सर क्या हो रहा था? बहुत तेज दर्द कर रहा था। ठीक है, यानी उस दिन मेरा सर काफी तेज दुख रहा था या दर्द कर रहा था। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर अगले पे। हमारा रूल नंबर कह रहा है दूसरा कह रहा है कि जब दो एक्शन पास्ट में एक ही समय में हो रहे हो या जारी हो तो दोनों कार्य के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग, यानी जब मेरी माता जी गाना गा रही थी तब मैं क्या कर रहा था? सो रहा था। अक्सर जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जब अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो अगर आप सो रहे होते, कोई ना कोई उस समय कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, तो सो रहे हैं आप, उसी समय आप सो भी रहे हैं और उसी समय अगला कोई काम भी कर रहा है, तो उसके लिए उन दोनों सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? उन दोनों सेंटेंस के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे while I was writing this chapter my wife was watching TV, यानी जब मैं इस चैप्टर को लिख रहा था मेरी पत्नी क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। ठीक है, तो एक साथ दोनों काम हो रहा है। मैं चैप्टर भी लिख रहा हूं और मेरी जो पत्नी है वो टीवी भी देख रही है। तो इन दोनों सेंटेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप रूल को याद रखेंगे। हमारा अगला रूल कहता है कि जब गेट, बिकम, ग्रो ऐसे क्रियाएं आ जाएं, यानी जब गेट, बिकम, ग्रो इन क्रियाओं का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य में दिनों दिन यानी उत्तरोत्तर, वृद्धि यानी कि इंक्रीज, ह्रास यानी कि डिक्रीज का बोध कराने के लिए होता है, तो उसके साथ भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यह रूल जनरली कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक, और जनरली आप किसी भी कहीं भी आप पढ़े होंगे ये रूल कोई बताता नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाता है और ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर। ठीक है, अगर यहीं पे वाज न लग के अगर यहां पे इज दे देगा, आपसे एग्जाम में वाज कभी नहीं देगा। अगर आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछना होगा तो यहां पर वाज न लिख के इज लगा देगा और पूछेगा फाइंड द एरर ऑफ इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढ के बताना है। तो देखिए जब भी पुअरर एंड पुअरर आ जाए
तो आप याद रखिएगा ये बिकमिंग के साथ अगर कोई दिनों दिन यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि या ह्रास का विरोध कराने वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो याद रखेंगे वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, यानी कि वह दिनों दिन क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। इसका सेंटेंस क्या हुआ, वह दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। देखिए यहां पे क्या आया है, बिकम आया है ना। जैसे मैंने अभी आपको रूल बताया कि जब गेट, बिकम, ग्रो आदि जैसे वर्ब का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य में दिनों दिन यानी उत्तरोत्तर, इसका मतलब क्या है, पुअरर एंड पुअरर, यानी दिनों दिन क्या हो रहा है, गरीब होता जा रहा है। उत्तरोत्तर वृद्धि या ह्रास का बोध हो तो उसके लिए क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो यहां पे बिकमिंग के साथ साथ क्या है, पुअरर एंड प्योरर, यानी दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। यानी इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि वह दिनों दिन गरीब होता जा रहा था। ठीक उसी तरीके से हमारा अगला है कि सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। जैसे कोई लड़की है, मान ली कोई आप ही में से कोई होगा जो दिनों दिन क्या हो रहा है, जिसकी दिनों दिन सुंदरता बढ़ती जा रही है, तो आप कहेंगे ना कि यार वह जो लड़की है उसकी दिनों दिन, यानी सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, यानी कि वह दिनों दिन क्या होती जा रही है, वह दिनों दिन खूबसूरत होती जा रही थी। ठीक है, तो सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, यानी कि वह दिनों दिन खूबसूरत होती जा रही थी। तो ये रहा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसको पहचानने के और उसके कुछ रूल, और यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं और यहां से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं और एरर फाइंड करने में आपको बहुत ही, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ये सब चीजें तो आपको एरर फाइंड करने में अच्छा खासा दिक्कत हो सकता है। तो मैंने जितना हो सकता था इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको पहली बार में समझ में ना आए तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपको मुझे लगता है कि एक दो बार अगर आप और इस वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।